छोटी बहू और राधा बहू, देखो साड़ी वाले को बुलवाया है। अपने लिए साड़ी देख लो। बड़ी बहू और रूबी बहू, तुम्हें भी देखना है तो देख लो। आज जितना गुड़ डालोगी उतना ही अच्छा सामान मिलेगा। सोच लो दोनों को कितने पैसे खर्च करने हैं, उसी हिसाब से साड़ी खरीदो। सुषमा जी अपनी दोनों बहुओं को बोल रही थी। उनकी छोटी बहू राधा बोली, मैं अपने पैरों में नेल पॉलिश लगा रही हूँ, क्या आप मेरे लिए साड़ी पसंद कर देंगी? सुषमा जी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, तुम नेल पॉलिश लगाओ, मैं देख लेती हूँ तुम्हारे लिए साड़ी। सोचती हूँ तुम्हारी नंद के लिए भी एक साड़ी ले ही लूँ। क्या बोलती हो राधा बहू? राधा ने हाँ में जवाब दे दिया। साड़ियों को उलट पुलट करके सुषमा जी बोली, ये जरी वाली साड़ी छोटी बहू के लिए अलग करके रख दो, उसे ये बहुत पसंद आएगी। बड़ी बहू के लिए सूती साड़ी निकाल देना, वैसे भी वह पूरा दिन घर के काम काज में लगी रहती है, महंगी साड़ी पहनकर क्या करेगी? सुषमा जी का छोटा बेटा इंजीनियर था और बड़ा बेटा शिक्षक था, तो वैसे ही दोनों की तनख्वाह भी थी। सुषमा जी के पति ने बड़ा घर बनवाया था, तो सभी एक ही घर में रहते थे। एक रोज़ सास बोली, सुबह का नाश्ता बड़ी बहू बना लिया करेगी, वह सुबह जग जाती है। छोटी बहू को सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो क्यों उसे परेशान करना। रूबी शांत स्वभाव की थी, तो ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं थी, बस चुपचाप सिर झुकाकर आज तक सुनती ही आई थी। एक रोज़ थकान की वजह से रूबी की तबीयत खराब हो गई थी, तो वह सुबह का नाश्ता नहीं बना पाई। उसकी सास बोली, क्या बहू, हर बार का यही झमेला है, किसी महीने में तुम बिना बीमार हुए नहीं रहती हो, फालतू में अतुल का खर्चा भी बढ़ाती हो। बेचारा कमाता कम है और खर्चा इतना है। रूबी दुखी होकर बोली, माँ जी, बीमार मैं अपनी मर्जी से नहीं होती हूँ, शरीर पर अपना बस नहीं चलता है कि जब मैं चाहूँ बीमार हो जाऊँ, जब चाहूँ स्वस्थ हो जाऊँ। इस हालत में भी घर के काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, कौन सा मेरी कोई सहायता कर देता है। सास मुंह बनाकर बोली, तुम अपनी तुलना राधा बहू से मत किया करो, उसका पति इतना कमाता है कि उसके लिए नौकर रख दिया है। अब तुम्हारा पति कम कमाता है तो तुम्हारे हिस्से का काम तो तुम्हें ही करना होगा। अब क्या तुम अपना काम मुझसे करवाना चाहती हो? रूबी बोली, माँ जी, दोनों बेटे तो आपके ही है ना, कोई कम और कोई ज़्यादा कमाता है, तो क्या आपकी ममता भी उनके लिए कम और ज़्यादा होती है? जो ज़्यादा कमाता है वह भी आपका बेटा है, फिर बहुओं में अंतर क्यों? एक रोज़ पोते और अपने बेटों के बचपन की बातें चल रही थी, तो सुषमा जी ने राधा बहू को मजाक में कुछ कहा। उसने सास को चार बातें सुनाई और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई, यह कहते हुए कि मैं आराम करने जा रही हूँ, कोई मुझे परेशान न करे। इधर सुषमा जी रूबी को सुनाकर बोली, तुम्हारे क्रिएटिव जब बड़े हो जाएंगे और जब तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, देखना तुम उसी की तरफ ज़्यादा झुकोगी। छोटी बहू भले ही मेरी सेवा नहीं करती है, परंतु मेरी बेटी को आए दिन उपहार देती रहती है, मेरे नाती नतनी के लिए ऑनलाइन उपहार भेज देती है, ये क्या कम बात है? रूबी मुस्कुरा कर बोली, चाहे उसके लिए आपको वो चार बातें क्यों न सुना दे, फिर भी छोटी बहू और छोटा बेटा आपके लिए प्यारे हैं। माँ जी, क्या बच्चे जब माँ पैदा करती है उस वक्त किसी को दर्द कम या ज़्यादा होता है? इतना कहकर रूबी वहाँ से चली गई। पास में सुषमा जी के पति अखबार पढ़ रहे थे। बहू के जाने के बाद बोले, सुषमा, बड़ी बहू सच ही तो कह रही है, कम या ज़्यादा कमाता तुम्हारा बेटा है, फिर तुम दोनों बहुओं में इतना अंतर क्यों करती हो? एक दिन राधा ने नौकर से पास्ता बनवाया और अपने ससुर को खाने को दिया। वे बोले, बड़ी बहू, मेरे लिए खाना तुम ही बनाया करो, नौकरों के तेल मसाले वाला खाना मुझे हजम नहीं होता है। अपनी सास को दो ये पास्ता और पोहा, मेरे लिए तो रोटी बना दिया करो, मुझे उसी में खुशी मिलती है। ये बात राधा को बुरी लगी और वह दो बातें सुनाकर चली गई। बहू के जाने के बाद सुषमा जी अपने पति से बोली,
जब शरीर गिरेगा तब आपको पैसे वाले बेटे का महत्व समझ में आएगा और तभी आपकी लाडली बहू आपके काम नहीं आएगी। वे बोले, जब बेटों को मैं पढ़ा रहा था तो दोनों में ये सोचकर पैसा खर्च नहीं करता था कि आगे चलकर मेरी सेवा कौन करेगा। बुढ़ापे में पैसे से ज़्यादा सम्मान, अपनेपन से भरी सेवा की ज़रूरत होती है, ना कि नोटों के बिस्तर की। सुषमा जी को वह बात दिल पर लग जाती थी कि सच में वह राधा को इतना लाड करती है, फिर भी वह हर बार अपमान कर ही देती है। वह राधा से बोली, बहू, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करती हो। बड़ी बहू ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की होगी। वह बोली, माँ जी, आप मुझे कितना प्यार करती है ये मैं भी जानती हूँ। मेरा पति ज़्यादा कमाता है, तभी आप मेरे आगे पीछे घूमती हैं, वरना भाभी आपकी इतनी सेवा करती है फिर भी आप उन्हें 4 बातें सुनाती हैं। मैं भाभी की तरह नहीं हूँ कि आपकी फिजूल की बातें सुनकर सह जाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। सुषमा जी के पति बोले, देखा सुषमा, मैंने कहा था कम या ज़्यादा कमाता तुम्हारा बेटा है। बहुओं के साथ तुम एक जैसा व्यवहार रखो, वरना छोटी बहू की इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे सामने तुम्हें 4 बातें सुनाकर चली जाती। जब रूबी को इस बात का पता चला तो वह राधा के पास जाकर बोली, राधा, तुम ये भूल रही हो कि माँ जी हमारी सास है। अगर ये नहीं होती तो हमारे पति भी नहीं होते। इन्होंने पाल पोस कर उन्हें इस काबिल बनाया है कि वो पैसे कमाकर हमारे हाथ में दे देते हैं। उन पैसों पर इनका भी अधिकार है। फिर तुम इनसे ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? ये दोनों किसी पर आश्रित नहीं है, ये घर इन्हीं का है। हम इनके घर में रहते हैं, ना कि ये हमारे घर में। पहली बार रूबी की इतनी बुलंद आवाज़ किसी ने सुनी होगी। राधा भी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। सास ने जब रूबी को यह रूप देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाद में सुषमा जी रूबी के पास जाकर बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। जो तुम दोनों बहुओं में अंतर किया। सही कहा था तुमने, कम या ज़्यादा कमाता तो मेरा बेटा है, फिर तुम्हारी क्या गलती थी? वो मेरी बेटी को उपहार देती थी और मेरी बेटी भी मुझे सिखाती थी कि पैसे वाली बहू का पक्ष लिया करो। रूबी बोली, ये आप क्या कह रही हैं? आप बड़ी हैं। वो बोली, पर सेवा तो तुमने की है, ना कि मेरी बेटी और छोटी बहू ने। अच्छे बुरे की पहचान अब मुझे समझ में आ गई है। रूबी ने आगे बढ़कर सास को गले लगा लिया और राधा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया।